15 ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी इंटरव्यू के पहले जानेंगे इस वीडियो में। तो हे गाइस, माई सेल्फ अनमोल। मैंने आज तक बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड हर इंटरव्यू में आपकी एक डिफरेंट लर्निंग होती है। तो मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस को समराइज़ करने की कोशिश करी है इन दिस 15 पॉइंट्स। तो आराम से बैठ के मैंने यहाँ पे सारे 15 पॉइंट्स लिख लिए अपने लैपटॉप में। मैं यहीं से देख के आपको बताऊँगा, तो कहीं से कॉपी करे हुए नहीं है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि मैं कोई पॉइंट मिस आउट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो जल्दी से रैपिड फायर की तरह मैं आपको 15 पॉइंट्स फटाफट बताने वाला हूँ। नाउ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज जो आखिरी में मैं पॉइंट बताने वाला हूँ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई सारे बच्चों को ये नहीं पता एंड आई रियली फील कि यार ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपका इंटरव्यू तब स्टार्ट नहीं होता है जब आप मीटिंग में जाते हो। ठीक है, आपका इंटरव्यू तब स्टार्ट होता है जब इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे मीटिंग के पहले देखता है। तो हर इंटरव्यूअर के पास आपका रिज्यूमे पहले से पहुंच जाता है और वो आपके इंटरव्यू को देख के आपके बारे में कुछ परसेप्शन बना लेते हैं, कोई फर्स्ट इमेज बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिज्यूमे के ऊपर इनफ टाइम देना है। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से टाइम दो इनफ डिटेल्स लिखने के लिए। एंड इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वो भी देख पाओगे और अपने रिज्यूमे को अच्छा बना पाओगे। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज कि हैव अ वेल प्रिपेयर्ड आंसर फॉर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो 99-98% ऑफ इंटरव्यूज हमेशा इसी चीज़ से शुरू होते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताओ या फिर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का एक अच्छे से आंसर प्रिपेयर करके रख लिया, ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड आंसर, तो आप अच्छा एक हेड स्टार्ट ले पाओगे इंटरव्यू में। ठीक है, इवन आप नर्वस रहोगे तो आपकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपका काम ये है कि आपको इसके लिए एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करके रखना है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, आपको उसका लिंक इधर मिल जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि मैंने आज तक बहुत सारे एचआर से बात करी है, आई हैव कम्युनिकेटेड विद लॉट ऑफ देम एंड हमेशा उन्होंने एक अलग रिव्यू दिया है या फिर अलग फीडबैक देते हैं वो। बट एक फीडबैक ऐसा है जो कई बार कॉमन रहा है एंड दैट इज कि पीपल आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। स्टूडेंट्स अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सिनोनिम एंटोनिम रट लो, आप इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीख लो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में जो चल रहा है, आप क्या वो आगे सामने जो बैठा हुआ है बंदा, आप उसको समझा पा रहे हो, हाँ या ना। तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू द अदर पर्सन। ठीक है, तो नहीं कर पा रहे हो, नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, काश के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, मॉक इंटरव्यूज करो, जो भी चीज़ ज़रूरत है ना वो करो। बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी बात को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेल। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी आपको थोड़ा सा भी नर्वसनेस फील हो या शिवरिंग फील हो कि यार अपन ने कुछ गलती कर दी या फिर ये आंसर नहीं बन रहा या फिर मैंने गलत सॉल्यूशन बता दिया या फिर कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा, तो घबरा जाते हैं एकदम से, राइट। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आप 1-2 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाओ, आराम से इंटरव्यूअर को बोल दो कि कैन यू ड्रिंक वाटर, ना इस तरीके से आप पानी वानी पी लो। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो तो आप उनको बोल सकते हो कि सर आई एम गेटिंग काइंड ऑफ नर्वस, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। मे बी वो आपसे बात करने लग जाए या फिर आपका इंट्रोडक्शन करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प होगी। तो इट्स गुड टू बी हॉनेस्ट, आप हॉनेस्टली बोल सकते हो कि आप थोड़े नर्वस हो। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज ड्यू टू कोविड मैनी इंटरव्यूज वर कंडक्टेड ऑनलाइन। तो सारे इंटरव्यूज ऑलमोस्ट ऑनलाइन कंडक्ट हुए थे एंड अगर आप अनकंफर्टेबल हो, अगर आपको आदत नहीं है कि आप नर्वस हो जाते हो ऑनलाइन इंटरव्यू में, तो आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो मेरे फर्स्ट ऑनलाइन इंटरव्यू में आई गॉट रियली नर्वस। तो आई डो नॉट वांट यू गाइस टू फील दैट वे। तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने मेंटर, अपने फ्रेंड्स, किसी बंदे को बोलो कि आपके लिए मॉक इंटरव्यूज़ ले लें, है ना। कीप अ टारगेट की 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज़ तो लेना ही है ताकि आपकी नर्वसनेस कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि रिसर्च अबाउट द कंपनी बिफोर अप्लाइंग। क्योंकि आप एक कंपनी के बारे में अगर अच्छे से रिसर्च करोगे ना, तो व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क यू कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो आप वो क्लासिकल क्वेश्चंस छोड़ के आप कुछ और पूछ सकते हो। तो क्लासिकल क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज़ योर वर्क कल्चर, या फिर कैसा है कंपनी में, या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, कितने, कुछ भी चीज़ें, ठीक है, जो कॉमनली लोग पूछते हैं। बट अगर आपने रिसर्च करी है कंपनी के बारे में तो यू कैन आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। ठीक है, लाइक कि मान लो ओरेकल है ना, सारा चीज़ें क्लाउड पे शिफ्ट कर रहा है, तो यू कैन आस्क की विच टेक्नोलॉजीज यू आर वर्किंग ऑन, या फिर आपने पीपीटी में बोला था कि यू आर वर्किंग ऑन एआई, तो कितना उसमें डेवलपमेंट हुआ है, या फिर विच प्रोडक्ट आर यू बिल्डिंग। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो लगे कि यार आपने रिसर्च करी और एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर दैट कंपनी, ये कर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि चेंज रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो कोई भी ये नहीं करता, लोग हमेशा एक रिज्यूमे बड़े अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर कर लिया, अब उसी को
हर जगह पे अप्लाई करेंगे, उसी को हर जगह यूज़ करेंगे, हर जॉब डिस्क्रिप्शन है। बट आप ये समझो कि कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों देती है, ठीक है, वो इसलिए कि यार आप देख लो कि यार इस जॉब में ये रिक्वायरमेंट है, आपको दिख रहा है कि किसी जॉब में रिक्वायरमेंट है कि आपको C++ आना चाहिए, अब वो आपके रिज्यूमे में मेंशन ही नहीं है। तो जब कंपनी रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग इन केस अगर कर रही होगी तो ये देखेगी ना कि यार आपने C++ मेंशन करा है कि नहीं। तो इट्स बेटर कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ो एंड देखो कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी स्किल्स आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। वो स्किल्स को अगर आपको नहीं आती तो आप सीख लो, है ना, अगर आती है तो आप उनको डेफिनेटली इंक्लूड करो अपने रिज्यूमे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आस्क फॉर हिंट व्हेन यू आर स्टक। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लिक नहीं होता, आप 2-3 मिनट तो बर्बाद ही कर देते हो, 2-3 क्या, कई बच्चे तो 5 मिनट तक सोचते रहते हैं ऐसे बैठे हुए हैं, बट आपको वो नहीं करना है। अगर आपको कोई आंसर बिल्कुल भी क्लिक नहीं हो रहा है, आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन आस्क फॉर हिंट्स, ठीक है। आपका एक्चुअल में टाइम बच रहा है, ठीक है, आप बेकार में ऐसे बैठे हुए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि आप हिंट पूछ लो इंटरव्यूअर से, आपको उसको ही पता है कि यार उसने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, तो वो आपको हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट विथ बेसिक और ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो कई सारे बच्चे इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मान लो आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट बेस्ट आंसर बता दोगे। बट अनटिल एंड अनलेस आपसे इंटरव्यूअर ने नहीं बोला कि आप बेस्ट आंसर बताओ, यू शुड स्टार्ट विथ बेसिक। क्यों? क्योंकि देखो रियल लाइफ में भी अगर हम कोई सॉल्यूशन को अप्रोच करते हैं तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं आपको टास्क देता हूँ कि आपको ट्रैफिक मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यार ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओगे जो बहुत बेसिक सॉल्यूशन देता हो, एटलीस्ट काम करता हो। फिर आप देखोगे कि यार हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते रियल लाइफ में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे, आप उसकी स्पीड बढ़ाओगे। तो दैट इज़ हाउ यू शुड थिंक। पहले बेसिक सॉल्यूशन सोच लिया, फिर देखा कि यार नहीं, ये सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, कोई आसान अप्रोच है क्या, कहीं इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या। तो देखो आंसर में पहुंचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचते हो, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ड्राइव द इंटरव्यू। अब देखो हमेशा अपने साथ हुआ है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, मे बी आपने प्रोजेक्ट्स बहुत सारे किए तो आप प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने, या फिर आपने कोडिंग बहुत ज़्यादा करी है तो आप अपनी कोडिंग में सीपी स्किल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो ये सीखो कि कैसे अपने इंटरव्यू को ड्राइव किया जाए टू योर स्ट्रॉन्गर पॉइंट। एंड बेस्ट पार्ट इज कि आप इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा बोलो कि आपसे इंटरव्यूअर खुद उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछने लग जाए। तो अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो इधर देख सकते हो, जो उसकी लिंक है, मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर इंपॉर्टेंट चीज़। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार हमेशा ये नहीं होता इंटरव्यू में कि जो भी क्वेश्चन आए बोलने लग जाओ। ये देखो कि कैसे इंटरव्यू को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के आसपास घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो आप जिस भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो आप उसी के आसपास थोड़ा घूमते रहो एंड ट्राई करो कि यार किसी तरीके से इंटरव्यूअर उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछने लग जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट। तो किसी को भी पसंद नहीं है कि आप घुमा फिरा के बातें करो, ठीक है। आप हमेशा स्पेसिफिक टू द पॉइंट रख के बात करो, क्योंकि ये सामने वाले को इरिटेट होने से बचा रहा है, ठीक है। एक तो आप अपना टाइम भी बचा रहे हो, आप सामने वाले का टाइम भी बचा रहे हो एंड प्लस आप उसको इरिटेट भी नहीं कर रहे। बट अगर आपको पता है कि आपको कोई आंसर नहीं आता, आप घुमा फिरा के बता रहे हो बहुत ज़्यादा, तो सामने वाला बेवकूफ़ थोड़ी ना है, उसको ही पता है, उसने भी इंटरव्यू दी है, उसने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी है, घुमा फिरा के बता रहा है, तो उसको ये बात पसंद नहीं आएगी, वो इरिटेट हो जाएगा। तो आप ज़्यादा घुमा फिरा के आंसर मत दो, स्पेसिफिक टू द पॉइंट दो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि समटाइम्स इंटरव्यूअर चेक योर कॉन्फिडेंस। तो मान लो उसने आपसे एक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा एंड आपने एक आंसर दे दिया, नाउ यू आर प्रिटी कॉन्फिडेंट, बट वो कई बार आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, वो बोलेंगे कि आर यू रियली श्योर अबाउट इट, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर ये भी तो हो सकता है। बट इफ़ यू आर रियली श्योर अबाउट योर आंसर तो आप उसको चेंज मत करो। तो दैट इज़ द की हियर। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि यार सोचते नहीं मैं तो गलत हूँ, ये हो, तो वो अपना आंसर चेंज कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप एग्जैक्ट श्योर नहीं हो कि आपने गलत आंसर दिया है, ट्राई नॉट टू चेंज इट, ठीक है, क्योंकि वो आप कॉन्फिडेंस चेक करने का ट्राई कर सकते हैं एंड मोस्टली इट हैपेंस इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। नाउ 13 पॉइंट इज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। अपन ने कॉन्फिडेंस की बात तो कर ली, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यार सामने गलत सॉल्यूशन दिया है आपने, इंटरव्यूअर को दिख रहा है और वो आपको ट्राई कर रहा है हिंट्स देने का कि आप समझ जाओ कि आपने एक सॉल्यूशन गलत दिया है, ठीक है। तो आप वो समझो, आप अपने ही सॉल्यूशन पे अड़े मत रहो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब आपको इंटरव्यूअर हिंट दे रहा है कि आपने गलत सॉल्यूशन दिया है। आपको मे बी एक बार ध्यान से देखो तो कि आपने जो सॉल्यूशन दिया वो इस क्वेश्चन की अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेस वेल। तो एक बहुत अच्छी सी चीज़ है। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लगातार वो अप्लाई करी थी एंड शी इज़ प्रीटी गुड, तो उसका नहीं हो रहा था एंड शी आस्क्ड मी कि यार क्या गलती हो रही है। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि यार व्हाट यू आर वेयरिंग, तो शी सेड कि सारे इंटरव्यूज़ ऑनलाइन हो रहे हैं
तो मैं तो आराम से लोअर वोअर पहन के इंटरव्यू देती हूँ, बट एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि यार उनको फील नहीं आ रहा है ना, आपको इंटरव्यू का फील चाहिए। तो आई टोल्ड हर कि यार अगली बार से पूरा फॉर्मल अटायर पहनना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन वाइज तो वो अच्छा दिखता ही है, बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट इधर क्रिएट कर देता है कि आप एक्चुअल में एक इंटरव्यू में हो, तो आप वैसे ही तैयार हो जैसे आप ऑफिस में जाके इंटरव्यू दे रहे होते हैं। एंड आपको फिर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आप सच में इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। एंड बाय द वे शी गॉट सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट इंटरव्यू इटसेल्फ एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि यार ये ट्रिक जरूर काम करी है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है ट्रिक। नाउ लास्ट पॉइंट इज विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि एक इंटरव्यू के पहले आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि यार रिवाइज करो, जो चीज़ें हैं वही करो, बट व्हाट आई फील कि रिवीजन तो एक जगह है, रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप इस चीज़ पे फोकस करो जो आपको नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। मान लो आपको सॉर्टिंग टेक्निक्स नहीं आती, मान लो आपको डीएसए का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आता और आपको पता है कि आपको ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं आती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर ऐसी चीज़ है जो आप सीख नहीं सकते तो उसको छोड़ दो, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो उसको छोड़ दो। बट आपको पता है कि कोई चीज़ आसान है, ठीक है, मान लो कोई फॉर्मूला है या फिर सॉर्टिंग टेक्निक्स है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो पूछा जा सकता है, ठीक है, तो क्यों उसको छोड़ो, है ना, उसको करो आप, ठीक है। इंटरव्यू के एक रात पहले आप आराम से टाइम दो उस चीज़ को जिसमें आप वीक हो, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस आया है ना कि यार मैंने कल 2 घंटा इस चीज़ के ऊपर दिया है, एंड भले ही उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए या ना जाए, बट वो कॉन्फिडेंस आपके इंटरव्यू में दिखने लग जाएगा। ये मेरे साथ ही हुआ है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप जिस भी चीज़ में वीक हो उस चीज़ पे काम करने का ट्राई करो, उस चीज़ के ऊपर काम करो कि यार यही चीज़ है जो इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। एंड दिस इज द ट्रिक विच मैनी पीपल यूज़। मैं कई सारे अपने जूनियर्स को ही बोलता हूँ कि आप इंस्टेंटली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। तो ये थी 15 बातें यार जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकती है। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। आई ट्राई टू कवर दम इन अ वेरी फास्ट वे, एंड ज़रूरत पड़ी तो इनमें जो भी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ भी बना दूंगा। एंड ऑल्सो आपको क्या लगता है कि कौन से पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी तक नहीं पता थे, या फिर आप ज़रूर से इम्प्लीमेंट करोगे अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में, वो सब आप कमेंट करके बताओ। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए काम करी है, कुछ ऐसी टिप्स जो दूसरों के लिए काम कर सकती है, तो वो अपनी कमेंट करके बताओ। आई रियली वॉन्ट टू नो दैम। And that's all for this video guys. See you in the next video.